हेलो एवरीवन। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है बायोस प्रोग्रामर या बायोस प्रोग्रामिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये देखिए मेरे हाथ में जो चीज़ है इसको बोला जाता है बायोस प्रोग्रामर। ठीक है, इसी मशीन से बायोस प्रोग्रामिंग होता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है मिनी प्रो। ठीक है, मिनी प्रो है इसका कंपनी नेम, और इसका अगर मॉडल नंबर जानना चाहेंगे तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है TL866 इसका मॉडल नंबर। तो हमारा प्रोग्रामर का नाम है, बायोस प्रोग्रामर का नाम है मिनी प्रो TL866, ये है उसका मॉडल नंबर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बायोस चीज क्या है। बायोस एक चिप होता है जो हमारे डेस्कटॉप बोर्ड में या लैपटॉप बोर्ड में होता है। ठीक है, हर बोर्ड में होगा। उसका काम है मेनली डिस्प्ले देना। ठीक है, उसके मतलब अगर वो आईसी आपका करप्ट हो गया या मतलब उठा लिए वो आईसी आप बोर्ड से, तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। इधर देखिए ये सिस्टम में जो ये डिस्प्ले हम किसको कहते हैं? इसको डिस्प्ले कहते हैं। मतलब ये स्क्रीन जो आ रहा है इसको हम डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, अगर बायोस नहीं रहेगा तो ये डिस्प्ले नहीं आ सकता। ठीक है, तो अभी का जो बोर्ड आ रहा है, ज्यादातर बोर्ड में नो डिस्प्ले का फॉल्ट हो रहा है। ये बायोस प्रोग्रामिंग की फॉल्ट की वजह से। बायोस एक प्रोग्रामेबल आईसी है, बहुत सारा की बायोस हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक मेरे हाथ पे एक बायोस है, इसको बोला जाता है डीप बायोस, DIP बायोस। ठीक है, इसका देखिए 8 लेग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बीच में एक नॉच है। ठीक है, इसको बोला जाता है डीप बायोस। अब ये बायोस अगर खराब हो जाए या इसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है पहले से, ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग में अगर फॉल्ट आ जाए तो बायोस करप्ट हो सकता है, उसके लिए डिस्प्ले भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह का बायोस है। और एक तरह का बायोस है मेरे पास जिसको हम कहते हैं PLCC बायोस। इसमें देखिए ये एक टाइप का बायोस है, इसका 32 पिन है। ठीक है, ये नॉर्मली स्क्वायर टाइप्स का होता है। ठीक है, ये होता है PLCC बायोस। ये थोड़ा पुराने बोर्ड में आपको मिलेगा, और अभी के जो मतलब 61 का बोर्ड जो बोर्ड आ रहा है सबसे ज्यादा यूज होने वाला, उसमें आपको वो डीप बायोस मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो नॉर्मली 3 टाइप का बायोस होता है हमारे चिप लेवल के भाषा में अगर समझाने जाओ तो ये है इसका डीप बायोस एक, दूसरा है ये PLCC बायोस, और तीसरा है SOP टाइप का बायोस। ठीक है, अब बायोस प्रोग्रामर के साथ हमें और भी कुछ दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? एक दिया जाता है ये, इसको बोला जाता है USB केबल या OTG केबल भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इससे हम बायोस प्रोग्रामर को सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ और बहुत सारा सॉकेट दिया जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा सॉकेट है। अब हर एक सॉकेट में अलग अलग बायोस बैठता है। ठीक है, इसमें क्या बैठेगा? इसमें ऊपर देखिए PLCC 44 पिन वाला जो बायोस है वो इसमें बैठेगा। ठीक, उसके साथ साथ ये एक बायोस दिया जाता है SOP का। ठीक है, इसके ऊपर SOP बायोस जो होता है नॉर्मली जो बोर्ड के ऊपर डायरेक्ट बैठता है, ठीक है, वो बायोस इसके ऊपर वो बैठेगा। इसमें SOP का 8 पिन का बायोस बिठा के इसको लॉक किया जाता है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी SOP 8 पिन का ही बायोस बैठता है। ठीक, इसके ऊपर इसका जो मतलब साइज है जो वो लिखा हुआ है 150, इसके ऊपर ये शायद 200 से ऊपर का ही होगा। ठीक है, तो बायोस के साइज के हिसाब से उसके ऊपर वो बिठाया जाता है। और जो डीप बायोस होता है वो डायरेक्टली हमारा मतलब प्रोग्रामर में बैठता है। कैसे बैठता है? पहले हम ये प्रोग्रामर देख लेते हैं। इसके ऊपर देखिए बहुत सारा होल्स है यहाँ पे, तो ये आईसी को हम उसी के ऊपर बिठाएंगे। कैसे बिठाएंगे? देखिए यहाँ पर एक आईसी का मतलब सिंबल दिया हुआ है कि कैसे बिठाना है। ऐसे आईसी, इस तरफ एक एरो है, इस तरफ एक एरो है। ये एरो के बीच में देखिए ऊपर में एक नॉच टाइप्स का है। ठीक है, उसके बगल में एक लेफ्ट साइड में एक पिन है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर एक नॉच है, मतलब उसके बाई तरफ जो पिन है वो होगा 1 नंबर पिन। तो 1 नंबर पिन के हिसाब से यहाँ पर आपको ये बायोस बिठा देना है। बिठा के इसको ऐसे लॉक कर देना है ताकि ये उल्टा करने पे भी ना गिरे। अगर ये लॉक नहीं करेंगे आप तो ये उल्टा करने से ये गिर सकता है या थोड़ा प्रोग्रामिंग के वक्त हिल सकता है, इसके प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, ये इस पे हम बिठा दिए बायोस को ऐसे। अब क्या होगा? अब देखिए ये OTG मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा।
ओटीजी कनेक्ट करने के साथ साथ ये जो यहाँ पे दो एलईडी है, एक में पावर लिखा है, एक में रन लिखा है, ठीक है। जब पावर आ गया, ओटीजी केबल कनेक्ट करने का मतलब इसमें पावर आ गया है, ठीक है। उसके तो पावर अगर इसमें है, इसीलिए ये एलईडी जल रहा है। और जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे या ये रन करेगा, तब ये रन का एलईडी जलता हुआ रहेगा। अब सबसे पहले ये मिनी प्रो कैसे प्रोग्राम किया जाता है उसका एक छोटा सा आइडिया हम देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एक मिनी प्रो प्रोग्रामर पहले से इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है, जो इसके मतलब इससे जो प्रोग्राम सिस्टम में हम कर सकते हैं जिसके जरिए। तो इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के साथ साथ देखिए बहुत सी चीज यहाँ पे खुल गया। एक विंडो खुला है, उसमें देखिए फाइल है, सिलेक्ट आईसी, प्रोजेक्ट है, डिवाइस है, टूल्स, हेल्प, बहुत सा चीज ऐसे खुल चुका है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका जो कोड ये FFFF दिखाई दे रहा है, ये इसका कोडिंग का लैंग्वेज है, जो अभी तक यहाँ पे है नहीं कुछ, क्योंकि अभी हम ये जो आईसी है, मतलब ये जो बायोस हमने बिठाया है, इसको रीड नहीं किया। अगर रीड नहीं करेंगे तो ये इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है वो शो नहीं करेगा। मैं सिर्फ आपको लैंग्वेज दिखाता हूं कि कैसे रीड करना है। ये डिवाइस में जाइए, डिवाइस में जाने के बाद देखिए ऊपर रीड ऑप्शन है, ठीक है। ये रीड में प्रेस कीजिए, आप रीड कीजिए यहां से। अब देखिए इसके इस बायोस के अंदर रीड हो रहा है, और जब रीड हो रहा है मतलब ये मशीन रन कर रहा है, तो ये लाइट भी, येलो लाइट भी जल रहा है, ठीक है। तो रीड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। रीड कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग इसमें देख पाएंगे, जो कि ये है, इसमें हम कुछ ना कुछ मतलब प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो देख पाएंगे इसमें। तो चलिए रीड कर लेते हैं पहले। देखिए रीड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। यहां पर दिखा दिया रीड सक्सेसफुल, मतलब इसके अंदर जो फाइल्स था, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, वो इसने पढ़ लिया है। अब देखिए यहां पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग जिसको भी बोले आप, वो आ गया। इसको कैंसिल कर देते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे सिर्फ FF था और ये सिर्फ डॉटेड लाइन था। ये जो है ये प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है। अगर इसमें गड़बड़ी आ जाए तो हम बायोस को प्रोग्रामिंग करते हैं। अब बायोस प्रोग्रामिंग में कैसे फॉल्ट मतलब डिसाइड किया जाता है, उसका भी अलग प्रोसेस है, वो कोई और दिन बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिन ब दिन बहुत दिन चलने के बाद ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉल्ट आ जाता है, तब हम बायोस प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो बायोस प्रोग्रामिंग करने से कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, ये रीड कर लिए हम, इसको पहले डिलीट करना पड़ता है। डिलीट करके मेरे पास एक और बायोस का फाइल है जो कि हमें नेट से उतारना पड़ता है, बायोस बोर्ड का मॉडल नंबर देके। बोर्ड का मॉडल नंबर देके, यहाँ पे एक और चीज समझना जरूरी है कि बोर्ड का मॉडल नंबर देके बायोस फाइल को उतारा जाता है, और जो मिनिमम 128 KB या 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB ऐसे करके वो फाइल आता है, और उसका एक्सटेंशन में .bin या .rom लिख के आता है। तो ये रीड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेज करके इसमें फिर से प्रोग्राम किया जाता है। तो अब आज मैं बायोस प्रोग्रामिंग इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेके आएंगे आपके पास कि बायोस प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। तो आज सिर्फ बायोस प्रोग्रामर के बारे में बताया कि ये क्या होता है, क्या यूजेस है, क्या यूटिलिटी है इसका, और बहुत अहम चीज है एक, मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप कोई भी बोर्ड का बायोस प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।